Today we are going to discuss classification of account from chapter number 2. अपने पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन पहले ही लर्न किया है। किस तरीके से पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, ये हमने देखा है। प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए रिलेटेड टू इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस classification of account into asset, liabilities, capital account, revenues and gain account, जिसे हम इनकम एंड गेन भी कहते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो हमें अभी करना क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट को क्लासिफाई करना है इनटू असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू एंड गेन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जैसे पर्सनल रियल नॉमिनल का चार्ट प्रिपेयर करते थे, तो अभी चार्ट प्रिपेयर करना है असेट, लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू एंड गेन अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट का। एंड आपको अकाउंट्स इनमें क्या करने हैं, क्लासिफाई करने हैं। इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखना है। सो फर्स्टली कि असेट क्या है, असेट अकाउंट में क्या आ सकता है वो हम देखेंगे। तो असेट क्या है, दैट वी नो दैट असेट मीन्स प्रॉपर्टी। Asset means an item of property owned by a owner, that is proprietor or a businessman. तो बिजनेसमैन जो प्रॉपर्टी ओन कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, असेट कहेंगे। असेट क्लासिफाई होता है, इट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि फिक्स असेट है जो कि लॉन्ग टर्म असेट है, विच गिव्स यू बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं फिक्स असेट। जैसे कि करंट असेट है विच गिव्स यू बेनिफिट टू फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको शॉर्ट पीरियड तक का बेनिफिट देते हैं वो करंट असेट है। जैसे कि इनटेंजिबल असेट है, इनटेंजिबल असेट जो आपके लिए असेट के जैसे काम करता है बट यू कैनॉट टच इट, यू कैनॉट सी इट, जब जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, तो वो है इनटेंजिबल असेट। तो जैसे कि एग्जाम्पल उसका है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जो है वो फिक्स असेट का एग्जाम्पल है। बिल्डिंग अकाउंट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स असेट, जो आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देते हैं, ऐसे असेट मतलब कि फिक्स असेट। गुडविल is an intangible asset. So goodwill means what? Goodwill is a reputation of a business in a market. So we cannot see it, we cannot touch it, but ये आपके लिए काम करता है। गुडविल बिजनेस के लिए डेफिनेटली वर्क करता है। तो गुडविल क्या हो गया, इट इज एन इनटेंजिबल असेट। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड करंट असेट है, जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है वो क्या है, करंट असेट है। सो कैश इन हैंड, जैसे कि कैश एट बैंक, ये क्या है, ये करंट असेट है। देन नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है, क्रेडिटर्स आ सकते हैं लायबिलिटीज में, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं लायबिलिटीज में। तो ये क्या है, ये करंट लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लायबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, वेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल, वेयर द बिजनेसमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे, दे आर लाइबल टू पे। वो क्या है, लाइबल है पेमेंट करने के लिए, ड्यूज के, करंट लाइबिलिटीज के। सो लाइबिलिटी हैज डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि करंट लाइबिलिटी है, फिक्स लाइबिलिटी है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज के टाइप्स है। तो इसमें क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लाइबिलिटीज के टाइप्स है, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लाइबिलिटीज है, मीन्स यू कैन पे इट विद इन अ ईयर। जो लाइबिलिटीज ऑफ विद इन अ ईयर पे करते हो वो क्या हो गए, करंट लाइबिलिटीज हो गए। लोन अकाउंट, डेब्ट, जो कि बैंक लोन है, ये फिक्स लाइबिलिटीज है। देन नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज एक्चुअली अ लाइबिलिटी फॉर द ओनर, फॉर द प्रोप्राइटर, पर यहाँ पे हमें कैपिटल का अलग से कॉलम प्रिपेयर करना है। तो इस कॉलम के हेडिंग में, कैपिटल के हेडिंग में क्या क्या आ सकता है, किसी का भी कैपिटल इसमें आएगा, जैसे कि आदित्य को गिरीश का कैपिटल आ सकता है। वैसे शर्मा ट्रेडर अगर है तो वो हम कैपिटल अकाउंट में दिखा सकते हैं।
अगर मेसर्स हरीलाल ट्रेडर्स अकाउंट है तो वो हमें कहाँ दिखाना है, कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। देन नेक्स्ट, revenues and gain. Revenues and gain means income and gain. Revenues and gain means income and gain. तो जो भी इनकम है वो रिवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट के हेडिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड, नाउ हियर द वर्ड रिसीव्ड कम, तो कमीशन आपको मिल गया, अगर रिसीवेबल है तो वो इनकम नहीं है। अगर आपको पेमेंट मिला है, आपके हाथ में पैसा आ गया, तो वो क्या है, इनकम है। सो रिवेन्यू एंड गेन मीन्स एक्चुअली इनकम एंड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है आपका, जो भी आपको इनकम मिल गया, वो आपको कहाँ दिखाना है, रिवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट के हेडिंग में दिखाने हैं। जैसे कि कमीशन रिसीव्ड है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो जो आपको पेमेंट मिला, वॉट एवर यू रिसीव्ड, कमीशन, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, अगर आप रिसीव्ड कर रहे हो तो वो आपका इनकम है। इज दिस क्लियर? अगर आप रिसीव्ड कर रहे हो तो वो आपका क्या है, इनकम है। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, तो वो भी किस किस हेडिंग में आएंगे, इनकम एंड गेन के हेडिंग में आएंगे। देन द नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। सो जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट के हेडिंग में आएंगे। जैसे कि वेजेस पे किया, जैसे कि ऑडिट फीस है, जैसे कि लॉस बाय फायर है, तो लॉस, अगर लॉसेस भी है तो भी हमें कहा किस हेडिंग में दिखाना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में दिखाना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जो एक्सपेंसेस जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस है,